मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में ग्रहों ने बदली है कुछ ऐसी चाल की होंगी 3 बड़ी बेहद ही शुभ और जीवन को बदल देने वाली विचित्र घटनाएं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ होने जा रहा है। इनमें से एक घटना तो इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने उस घटना के अनुभव को अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतार लिया तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। भाग्योदय 101% होकर ही रहेगा। एक बार जब कभी ग्रहों ने यह मन बना लिया कि किसी का भाग्योदय करवाना है, किसी को आगे बढ़ाना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। केवल रोकने वाला है तो वह स्वयं व्यक्ति विशेष ही, अपनी भूल अपनी गलतियों से। तो आपको हम बताएंगे कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आप कौन सी वो 2 बड़ी भूलें करने वाले हैं जिनसे बनने वाले शुभ ग्रह योगों का आपको लाभ 1% भी नहीं मिलेगा। अब शुभ ग्रह योगों की बात करेंगे तो बहुत सारे शुभ ग्रह योग इस समय कुंडली में बन गए हैं। अब आप सोचेंगे कि अचानक से कैसे ये हो गया, तो ध्यान से सुनिए। गुरु और शुक्र तो एक साथ बैठे ही थे, अब बुध भी आ गए हैं। तो एक तरफ नारायण लक्ष्मी योग, एक तरफ धन लक्ष्मी योग, दूसरी तरफ सरस्वती योग बन गया है। साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके लिए दृष्टिगत लक्ष्मी आकर्षित योग बन गया है, यानी कि धन लक्ष्मी आकर्षित होगी इस योग से। इस योग का कोई विशेष नाम तो नहीं दिया जाता, लेकिन इस योग का महत्व तो बहुत अधिक होता है। लेकिन एक चीज और है कि जैसे दिया तले अंधेरा होता है, जीवन दुष्भाव में चलता है, तो जहां अच्छाई की बाढ़ है वहीं कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी दबे पांव आ रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में इस समय पर मौजूद है जिसके बारे में आपको सतर्क होना जानना बेहद आवश्यक है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों को नजर लगा रहा है और आगे भी लगाएगा। आपका अपना ही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है। शक तो आपको है, क्योंकि आज का यह संसार बड़ा चालबाज है। लोग कई प्रकार के नकाब लगाकर आप जैसे भोले भाले लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और दुरुपयोग करते रहते हैं। तो ये समय है जागरूकता का। इन्हीं के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ अपने जीवन के मार्ग को सुव्यवस्थित करने का। जब रोड मैप मिल गया, जीपीएस मिल गया, तो अब रास्ता क्यों भटकेंगे। तो 5 भविष्यवाणियां जो सटीक ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, ग्रहीय आकलन, गणितीय आकलन पर आधारित हैं, आपको भटकने ही नहीं देंगी। बिल्कुल एक बालक की भांति हम उंगली पकड़कर आपको एक एक मार्ग से, स्पष्ट मार्ग से आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, भटकाव होगा ही नहीं। इसी के साथ साथ आपको विशेष निवेदन पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके निवेदन किया, हमारे नंबरों पर भी फोन और व्हाट्सएप किए कि गुरुजी नशे से बचने का कोई उपाय बताइए। तो नशे के तो वैसे बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जातक नशा करता ही क्यों है, कुंडली में वो कौन से दोष होते हैं जिससे वह नशे जैसी बुरी लत में फंस जाता है, और क्या कुंडली के दोषों को मिटाकर और कुछ उपाय से नशे से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इन सारे गहरे सवालों के जवाब भी आज इस कार्यक्रम में आपको मिलेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप भी इस प्रकार की परिस्थिति से घिरे तो हैं ही। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसे समझ लीजिए। इसी के साथ साथ 2 बड़ी शक्तियां, एक तो अपने ही सप्त चक्रों को जागृत करके अपने जीवन की खुशियों को अपने जीवन में खींच कर लाना चुंबक की तरह, ये बताएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। ये आप आसानी से इसे कर पाएंगे। दूसरा कि अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं कर लेना, ताकि आपकी लक्ष्मी आप तक ही रहे। आप जो पैसा कमाए वो आपके घर, आपकी तिजोरी में ही रहे, जरूरत के अनुसार बाहर निकले। ये नहीं कि एक तरफ से कमाया दूसरी तरफ से निकल गया। यानी कि ये कार्यक्रम जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा वह वो सारा ज्ञान लेकर जाएगा जो जीवन में हर पल हर जगह उपयोग में आने वाला है। तो इसकी अनदेखी करना बिल्कुल भी आपके लिए गवारा नहीं है। इसे बिल्कुल भी अनदेखी न करना, पूरा देखना। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ समय को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे, बस महामाई के दर्शन करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख दीजिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। जिसके ऊपर महामाई की दृष्टि पड़ गई उसका उद्धार तो निश्चित है, हर हाल में है। साथ ही साथ आपको बता दें बंधुओं कि आपका जागृत अभिमंत्रित अष्ट लक्ष्मी यंत्र रखा हुआ है, मंगवा लीजिए, समाप्त होने वाले हैं। इससे पहले कि समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से, फिर आप कहेंगे भी तब भी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उठाकर दुकान से आपको दे दी। इसको एक्टिवेट करने में समय लगता है। पूरी नवरात्रि का समय इसमें दिया था, और इस बार की नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि आ रही है 15 जुलाई से, हमें तो ऐसा कोई माई का आदेश नहीं मिला कि हम नए श्री यंत्र जागृत करें। तो ये मौका जो है इसे गवा मत देना। जिस घर में यंत्रों का राजा अष्टलक्ष्मी यंत्र श्री यंत्र विराजमान होता है, वह खुशियों को मजबूरी में आना ही पड़ता है। तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा लीजिए, लेकिन मन में भाव शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी ये करे ना, वरना काम नहीं करेगा।
कुतर्कियों, वितर्कियों, दुर्बुद्धियों के पास कोई भी दैवीय ऊर्जा नहीं रहना चाहती, याद रखना। तो शुद्ध पवित्र हृदय के साथ मंगवाइए, आपके ऊपर 100% काम करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि ग्रहों के योग बड़े ही शुभ है, बहुत ही अच्छे हैं, तो इस समय और काल पर आपका फोकस कहाँ होगा? आपका फोकस होगा अपने सद्गुणों को निखारने में, दुर्गुणों को मिटाने में, एकाग्रचित होने में, और अपने करियर पर पूरा ध्यान आपका होगा। आप हर वो काम करेंगे जिससे आपकी उन्नति हो, आपको दुखों से मुक्ति मिले, कष्ट से मुक्ति मिले। एक तरीके से देखा जाए तो आपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि अब हर हाल में जीवन को सर्वोत्तम शिखर तक ले जाना ही ले जाना है, और कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र और देवी देवता भी आपका इस कार्य में साथ देंगे ही देंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी स्थिति है। मनोदशा आपकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, अगर किसी की जन्मपत्री में ही चंद्रमा खराब है, लग्न दोष है, या फिर किसी भी प्रकार से उसकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बन गया है, तो बात अलग हो सकती है। इसके लिए कुंडली आकलन करा लेना है, ठीक है। इस समय पर जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो आपका ग्रहों का गोचर है, आपकी कुंडली नहीं। तो ये ग्रह गोचर इस समय की स्थिति है। कुंडली आपके जन्म के समय से लेकर इस समय तक की स्थिति है, यानी पूरा बखान है, आपका नक्शा है। तो वह तो आप जब दिखाएंगे तभी पता चलेगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आपकी मनोदशा क्या रहेगी? मनोदशा इस समय आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने आप को फोकस करेंगे, नकारात्मक चीजों से अपने आप को बचाएंगे, नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, साथ ही साथ आप हर वो काम करेंगे, अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे, फिटनेस का ख्याल रखेंगे, रिश्ते नातों का ख्याल रखेंगे, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। किसी प्रकार की यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं, काम की यात्रा होगी, ठीक है। समय बर्बाद आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस समय आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी डावाडोल होने वाली है। पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा, लेकिन आप पैसे को रोक नहीं पाएंगे, थाम नहीं पाएंगे। इसी के लिए तो हम आपको ये उपाय देने वाले हैं आगे कार्यक्रम में, जो कि आपकी लक्ष्मी का स्वयं बंधन कर देगा। जब आप अपनी लक्ष्मी का स्वयं बंधन करते हैं तो वह लक्ष्मी आपके पास ठहरती है। यहाँ पर बंधन से मतलब ये नहीं कि हम बांध कर रख देंगे लक्ष्मी, बांधा नहीं जाता। माता लक्ष्मी को भला कोई बांध सकता है, लेकिन आपका प्रेम, आपकी सद्भावना और आपकी इच्छा शक्ति माता लक्ष्मी को आपके पास ठहरने के लिए मजबूर जरूर कर सकती है। बालक यदि जिद करे तो माँ क्यों नहीं अपना समय अपने बालक के पास बिताएगी, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये उपाय जरूर देख लेना कार्यक्रम के अंत में। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो घर का वातावरण सामान्य रहने वाला है, कुछ भी निगेटिव नहीं होगा। घर में आपकी सच्चाई और अच्छाई लोगों को मजबूर कर देगी कि आपका पक्ष लें, आपके लिए पॉजिटिव नजरिया, रवैया उत्पन्न होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पुरानी बातें कहीं ना कहीं खलेंगी जरूर, निगेटिविटी उत्पन्न जरूर करेंगी। आपको पुरानी बातें नहीं छेड़नी है, पुरानी चर्चाओं से दूर रहना है, और ज्यादा लंबी चर्चाएं घर में, यानी कि जो समायोजित परिवार होता है, वहां नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत परिवार, यानी कि पति पत्नी और बच्चे। यहां पर स्थिति ऐसी होगी कि वातावरण अच्छा रहने वाला है, शांतिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन अपनी इच्छाओं को आपको मारना होगा। घर गृहस्थी के छोटे छोटे खर्चे थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। बजट मैनेजमेंट आपका बिगड़ सकता है, अचानक से कोई फिजूल खर्ची आ सकती है। परिवार में आपके कोई मेहमान आ सकता है, कोई धर्म गुरु आ सकता है। गुरु की कृपा से कोई धर्म से, ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति आपके परिवार में आएंगे और वातावरण को शुद्ध करेंगे। किसी प्रकार की पूजा अनुष्ठान आप स्वयं कर सकते हैं, अपने स्तर पर मंत्रोच्चारण वगैरह कर सकते हैं। धार्मिकता का भाव भी आपके मन में जागेगा। किसी गुरु से आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके व्यवसाय की और आपकी आर्थिक स्थिति की। देखो, आर्थिक स्थिति तो हमने बता ही दिया कि थोड़ी सी डवाडोल सी रहेगी, लेकिन आय, आमदनी, इनकम भी आपकी बढ़ेगी। किन्हीं क्षेत्रों में, अब किन क्षेत्रों में बढ़ेगी ये समझने की बात है। देखो, जो टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, कमीशन का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों के काम में बढ़त होगी।
प्रॉफिट इनके बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन समझदारी से आगे बढ़ना है, चालाकी से काम लेना है, लोगों की बातों में नहीं आना और किसी नए व्यक्ति पर अचानक से विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। विश्वास तो करना ही पड़ता है लेकिन भरोसा अंधा नहीं करना है, ठीक है। बाकी बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो सारे बिजनेस व्यवसाय कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही चलेंगे। आप किसी प्रकार की कोई नई शुरुआत बिजनेस में यदि करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। बस जल्दी से अपने ग्रह नक्षत्रों का आकलन कराइए, शुभ मुहूर्त निकालिए, तैयारियां करिए और बिजनेस की शुरुआत कर डालिए। बिजनेस खूब फलीभूत होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय पर वाहन का सुख मिलने वाला है, प्लान कर रखा है, वाहन लेना है, ले सकते हो, ये स्थितियां प्रबल हैं, योग बन रही हैं, आपको वाहन सुख मिलेगा। लेकिन यहां पर भी देखो एक बात, देखो हम आपको बताएं कुंडली की बात हम बार बार क्यों कहते हैं। कुंडली की बात इसलिए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो कुंडली से, ग्रह नक्षत्रों से परे है। हर व्यक्ति अपने कर्म से बंधा हुआ है, इसे कर्म बंधन कहते हैं, पुण्य पाप का खाता कहते हैं। और कर्म के बंधनों से जो जो हिसाब किताब चलता है, यानी अच्छा होगा बुरा होगा, ये सारा वही खाता ग्रहों के अधीन है। कह सकते हैं कि ग्रह इसके मालिक हैं, कर्मों के मालिक हैं। तो ग्रहों जब मृत्युलोक में आएंगे तो ग्रहों के अधीन अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की ऊर्जाएं पल प्रतिपल काम कर रही हैं, तो इससे तो मुक्त हो नहीं सकते। तो बेहतर यह है कि इसे समझकर जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी वाहन खरीदें, भवन खरीदें, विदेश यात्रा पर जाएं, या किसी महत्वपूर्ण रिश्ते में जाएं, चाहे वो प्रेमी जीवन का रिश्ता हो, पार्टनरशिप हो बिजनेस में, या फिर वैवाहिक बंधन हो, किसी भी रिश्ते में जाएं, एक बार अपनी कुंडली, अपने पार्टनर की कुंडली, जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं रिश्ते में, उसकी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिए, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। गहरी बड़ी चोटों को लगने से बच जाओगे। सच कहते हैं, सैकड़ों कुंडलियां, हजारों कुंडलियां हम कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को जो हम बता देते हैं कि रुक जाओ अभी 6 महीने, अभी समय आपका कठिन है, डिफिकल्ट है, अभी मत जाओ, विदेश जाने का फैसला अभी रद्द कर दो, और वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया गुरुजी, बता दिया। जिनके भरोसे हम जा रहे थे उन्होंने ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यही हम आपको बार बार कहने की कोशिश करते हैं। फिर देखो, कुतर्कियों का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो कहना नहीं चाहते, ये तो केवल हम आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कहते हैं। खैर, बिजनेस व्यवसाय में सब कुछ ठीक रहने वाला है, स्थितियां अच्छी हैं, धन आपके जीवन में आएगा, बिजनेस को बढ़ाने के मौके अवसर आपको मिलेंगे। लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा। पार्टनरशिप चाहते हैं, पार्टनरशिप हो जाएगी। कोई व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आएगा, आपको ऑफर देगा बिजनेस पार्टनरशिप का और बिजनेस बढ़ाने का। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, ट्रैप हो सकता है, जाल हो सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना, ठगना, लोगों की जेब काटना, इसको क्या कहते हैं? चतुराई कहते हैं, स्मार्टनेस कहते हैं कि वाह कितना स्मार्ट है, कितना होशियार है ना। तो ये नहीं है ना, आज का युग जो है ना, ये निगेटिविटी को ग्लोरीफाई करता है। अब आप देखो, आज के समय में बहुत सारे क्रिमिनल्स को लोग हीरो बनाते हैं, है ना। तो इन चीजों को ज्यादा गहराई से नहीं डिस्कस करना चाहते, लेकिन हम आपको इस समय का परिप्रेक्ष्य बताते हैं कि क्या है वातावरण। तो चालाकी तो आपको रखनी ही होगी। चालाकी एक शस्त्र है जो अपनी सुरक्षा के लिए रखिए, किसी को जख्मी करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो लोगों से चतुराई से बात करें, शक वहम लोगों के ऊपर जरूर करें, अंधा विश्वास ना करें, ठीक है। बाकी बिजनेस में ग्रोथ है। नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्नति तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उच्च अधिकारी समर्थन करेंगे। लेकिन कार्यस्थल पर चल रहे पुराने विवाद झगड़ों में अचानक से नया मोड़ आ सकता है। अचानक से परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिनकी जवाबदेही आपके लिए मुश्किल होगी। कोई शत्रु, कोई विरोधी आपके खिलाफ अचानक से षड्यंत्र कर सकता है, कुछ ऐसा वातावरण बना सकता है जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसे में जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए और कठिन परिस्थिति हो सकती है। जी हाँ, विदेश में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी जाने तक का खतरा है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हल्के में मत लेना इन्हें। तो कहने का मतलब यह है कि नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि अगर आप अपना फोकस बनाकर रखते हैं, मेहनत, काम ईमानदारी से करते हैं, टाल मटोल नहीं करते हैं, जो कि आप करते ही हैं, टाल मटोल नहीं, ईमानदारी से काम, ठीक है, करते ही हैं। लेकिन कभी कभी जब आप मन से दुखी होते हैं, कोई बात आपको लग जाती है, दिल आपका दुखी होता है, मन आपका बुझा हुआ होता है, निराशा, हताशा मन में घर कर लेती है, तो इसका बुरा असर आपके काम पर भी पड़ता है। तो इस वजह से, फोकस हटने की वजह से काम खराब होने लगता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। काम पर ध्यान देंगे, काम अच्छा चलेगा। थोड़ा बहुत ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, तो कर लेना, जिद ना करना। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करना, इसी में भलाई रहेगी। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी बदलने के भी अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि बदलना चाहते हैं तो अवसर, चांसेस हैं। एक बार कुंडली दिखा लो, उसके बाद सही मार्गदर्शन लेकर नौकरी बदल डालो, भाग्योदय हो जाएगा। ग्रह स्थितियां अच्छी हैं। अब बात करते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, स्थितियां अच्छी हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी, बस धन की व्यवस्था
करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, उधार कर्जा लेना पड़ सकता है। बात करते हैं प्रेमी जीवन की, तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेमी जीवन सफल हो सकता है, एक दूसरे पर प्रेम विश्वास बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रेमी दाम्पत्य जीवन में भी बन सकते हैं, गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, थोड़ा उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद तालमेल बिगड़ सकता है, क्योंकि देखो चंद्रमा पर सप्तम राशि में चंद्रमा बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि, मंगल जो है ना अग्नि है और चंद्रमा शीतलता है, तो जब शीतलता पर अग्नि का प्रभाव पड़ता है तो शीतलता गायब होने लगती है, यानी कि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह हो सकती है, लेकिन वो आपकी अपनी वजह से हो सकती है। आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें अपने विचारों, मन बुद्धि पर, वाणी पर भी, ठीक है। इस समय पर स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य सेहत अच्छा रहने वाला है, बस पेट में एसिडिटी, स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन और सिर में दर्द की समस्या रह सकती है। जल्दबाजी में किए गए कार्यों की वजह से चोट लग सकती है, फिसल कर गिर सकते हैं, जल्दबाजी में किसी चीज से टकरा कर जोखिम घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, लापरवाही से वाहन चला सकते हैं, तेजी से, लापरवाही से या फिर फोन वगैरह पर बिजी रहकर वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहें। इस समय यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, तो यात्रा आपकी सफल रहेगी, आप जाइए, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। योग प्राणायाम अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से अपने कार्यों को करेंगे और जिनके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। लेकिन हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि एक व्यक्ति है जो आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाता है। कौन है वह व्यक्ति? ध्यान से सुनिए। आपके आसपास ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको खुश नहीं देख सकते। जब भी आप मुस्कुराते हैं उनके सीने पे सांप लौटते हैं, जब भी आप हंसते हैं, जब भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं, वो प्लानिंग करने लगते हैं कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए। जी हाँ, ऐसे लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं, अपने आप को छिपाने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर अपनी आंखों से आप भावनात्मक चश्मा उतार देंगे, इमोशन का चश्मा उतार देंगे, तो आप ऐसे लोगों को आसानी से देख पाएंगे। तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय और काल पर आप भावुकता को थोड़ा सा साइड में रखिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने बनकर आपको ही ठग रहे हैं। समझ में आई बात? यानी कि अच्छे समय पर हमेशा जैसे अच्छाई आपके पास आती है, वैसे ही बुराई भी उसके साथ ही आती है। बुराई कोई अलग चीज नहीं है, अच्छाई का ही दूसरा रूप है, सिक्के का दूसरा पहलू है। तो यहाँ पर आपको इमोशनली ब्लैकमेल होने से बचना है और लोगों की बातों का, भावनाओं का और उनकी गलत इरादे और इच्छाओं का शिकार होने से अपने आप को बचाना है। ये बड़ी चुनौती रहेगी। इसी के साथ साथ नजर, टोना, टोटका और तंत्र मंत्र से भी खुद को बचाना अनिवार्य रहेगा। कैसे बचाएंगे? छोटी छोटी चीजों से भी नजर लोगों को लगती रहती है, ये हमने देखा है। बार बार नजर उतारने से भी ऊबन होने लगती है। तो सबसे बढ़िया यह है कि आप अपने आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाइए, दैवी शक्ति को अपने जीवन में लेकर आइए, और ये आप कर पाएंगे जब महामाई की विशेष कृपा आपके ऊपर हो। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, तो उनका यह महारक्षा कवच जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसकी 100% सेफ्टी, सिक्योरिटी होगी ही होगी, क्योंकि इसका नाम ही है ब्रह्मास्त्र कवच, जो ब्रह्मास्त्र विद्या से जुड़ा है। मां बगलामुखी जो है ना, उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, वो हमारी आराध्य देवी हैं, और उनसे जुड़ा यह महारक्षा कवच तुरंत आपके घर में पहुंचते ही आपके घर के वातावरण को बदलना शुरू करेगा, आपकी सोच, विचार और आपकी ऊर्जा को बदलना शुरू कर देगा। इसे आप मंगवा सकते हैं, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। सबसे पहले नशे का उपाय। देखो, जिस भी व्यक्ति के नशा करने की आदत है, नशा कई प्रकार के होते हैं, कैसे भी नशे होते हैं। देखो, हम तो ज्यादा नहीं बताएंगे, ना हम इतना ज्यादा समझते हैं, हम तो 2-3 तरीके के नशे जानते हैं, पीने वाला, खाने वाला, जो भी कुछ। खैर, तो अगर कोई व्यक्ति है जो नशे की लत में पड़ा है, तो नशा लगता ही क्यों है किसी व्यक्ति को? देखो, कुंडली में लग्न दोष है, लग्न में राहु बैठा है, या फिर बुध और राहु एक साथ बैठे हैं कुंडली में, बुध बुरी तरीके से खराब हुआ है, 6, 8, 12 में, 3 में, 9वें में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति नशे की लत में पड़ सकता है, गलत संगत में पड़कर। ठीक है, वैसे ये व्यक्ति अच्छा बहुत होगा, दिल का बुरा नहीं होगा, लेकिन संगत में पड़कर ये नशे की लत में डूब सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है, कान के ये लोग कच्चे होते हैं। तो नशे की लत में पड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति की पहला काम कुंडली दिखाइए, ताकि कुंडली में क्या स्थिति है, क्या दोष है। और भी बहुत सारे दोष होते हैं जिनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये दोष मिटाए जाए। उसी के साथ साथ उस व्यक्ति को वैसी ही रेमेडी दी जाए, समाधान दिए जाए उपायों से। ठीक है, फिलहाल आप ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय भी बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर नशे की लत को 90% तक कम करने की दम रखता है ये उपाय। क्या करना है? किसी भी शनिवार के दिन आपको लोहे की एक कील लेनी है, उस कील पर नशे करने वाले व्यक्ति का बाल है ना जो, उसे आप लपेटिए।
ठीक है। और उस बाल को और उस कील को आपको लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास। और कब लेकर जाना है? शनिवार के दिन, शनि की ही होरा में। देखो होरा क्या होता है? हर एक ग्रह का एक एक घंटे का एक समय होता है, पूरे 24 घंटे, इसे होरा कहते हैं। जिस दिन की बात करेंगे उस सूर्योदय के साथ उसी ग्रह की होरा शुरू होती है, फिर एक क्रम चलता है, निश्चित क्रम है। तो फिलहाल शनिवार के दिन शनि की होरा कब होती है ये आप ध्यान से सुनो। सुबह 5:30 से 6:30 के बीच जब सूर्योदय होता है उस समय शनि की होरा होती है। दोपहर में भी शनि की होरा होती है 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच। तो ये 2 घंटे का, वैसे रात्रि में हो जाएगी होरा तो वो तो नहीं करना आपको, सूर्यास्त होने के बाद नहीं। तो इस समय पर आपको जाना है और उस व्यक्ति का 7 बार नाम पुकारने के बाद इस कील को पीपल के तने में पूरी तरीके से ठोक देना है। और कील ठोकते समय आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र आपको कम से कम 21 बार बोलना है। कील ठोकते समय धीरे धीरे ठोकिए और इस मंत्र को बोलते जाइए। मंत्र क्या है? ओम भेरु भेरु बटुक भेरु मशाने भैरवाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलते बोलते कील को पूरा ठोक दीजिए। और उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, घर आने के बाद जो भी नशा वो व्यक्ति करता है, एक कांच की शीशी लीजिए, उसमें उसे डालिए। उस सामग्री को जो नशा वो करता है उसी में से लेना है, बाजार से लेकर नहीं आनी, उसी में से लेना है और उसमें डालिए शीशी में और उसमें ढक्कन लगा दीजिए और इसे काले कपड़े में लपेटिए और ले जाकर अपने घर की दक्षिण दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसे छिपाकर, बिल्कुल ऐसे कोई देख ना पाए, ऐसे छिपाकर रख दीजिए और इंतजार करिए। इतना शक्तिशाली उपाय क्रिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस करेंगे कि प्रतिदिन लत उसकी कमजोर पड़ती जा रही है और मायने चाहा तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। कुंडली भी दिखा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक चीजों को, भौतिक सुख सुविधाओं को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करें, इच्छा शक्ति कैसे प्रबल करें, अपने ऑरा को स्ट्रांग कैसे बनाएं कि जो चाहे वो आपकी ओर आकर्षित हो जाए। तो इसके लिए आपको अपने सप्त चक्र का जागरण करना होगा और सबसे पहले शुरुआत मूलाधार से करेंगे और ऊपर सहस्त्रार तक जाएंगे। कैसे करना है? बहुत छोटी सी, वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है ना। तर्क को तर्क की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं जो, आप इसे ध्यान से सुनिए, ये प्रैक्टिकल है, बहुत तेजी से काम करता है। आपके शरीर का केंद्र, जैसे कि संसार में हर चीज का एक केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की भी धुरी उसका केंद्र है, उत्तर दक्षिण ध्रुव जो है, वैसे ही आपके शरीर का केंद्र आपकी नाभि है ना। शास्त्र भी यही कहते हैं, नाभि में भगवान विष्णु का वास होता है, जीवन के पालक, है ना। तो आपकी नाभि जो है ना वो आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। तो आपको अपनी नाभि पर अपने दाहिने हाथ की हथेली लगानी है। सुबह सुबह स्नान आदि करके पवित्र होकर खाली पेट बैठना है, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है, गहरी गहरी 10 से 12 श्वास लेनी है ना, ताकि ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ जाए, फ्लो हाई हो जाए ऑक्सीजन का। उसके बाद आपको बैठना है और अपनी नाभि पर आपको हथेली रखनी है ठीक बीचों बीच, ठीक है। उसके ऊपर आपको दूसरी हथेली रख देनी है और फिर आपको बोलना है इस मंत्र को, ओम ह्लीम ओम ह्लीम। इस प्रकार से आपको बोलना है। हमने तो समय के अभाव में थोड़ा जल्दी बोला है, आपको और धीमे बोलना है। इसकी वाइब्रेशन को आपको फील करना है ना, वाइब्रेशन को आपको फील करना है। 2-4 दिन के 5 दिन के अभ्यास के बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सनसनाहट महसूस होगी, है ना। लेकिन आपको सात्विकता के साथ रहना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, साधारण भोजन ग्रहण करना होगा, उल्टी सीधी चीजों से दूर रहना होगा और अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ त्याग भी तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तो ये आप करें और आप इसको करके देखिए। ये योगियों की प्रक्रियाएं हैं और योग में बड़ी शक्ति है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति, ये सारी बातें योग से जुड़ी हैं, योगियों की बातें हैं, भोगियों की नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, आप इसे करके देखिए। हम आगे के कार्यक्रम में आपको और इसे डिटेल में समझाएंगे। यकीन मानिए, आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपके जीवन में खींचा चला आएगा, गारंटी के साथ, ठीक है। बाकी पूर्ण मार्गदर्शन के लिए एक बार अपनी कुंडली दिखा लीजिए, बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। हम तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए, जब तक माता रानी का आदेश है तब तक, ठीक है। चलिए अपनी वाणी को अब हम यही विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।